नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं हिंदी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्पप्राण और महाप्राण। दोस्तों, ये यूपी टेट, सी टेट, MP टेट, री टेट तथा अन्य राज्यों में टेट के क्वेश्चनों एग्जामों में ये पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, आज मैं इसमें क्लियर करा दूंगा कि अल्पप्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। दोस्तों, हमारे स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको संधि कराई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, चलते हैं अल्पप्राण और महाप्राण होता क्या है। अल्पप्राण जिन वर्णों को बोलने में कम ऊर्जा खर्च होती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। क्या दोस्तों? जिन वर्णों को बोलने में कम ऊर्जा खर्च होती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जैसे क, ख, ड, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे अल्पप्राण हैं। क्या हैं दोस्तों? अल्पप्राण। कौन से? जिन वर्णों को बोलने में हमें कम ऊर्जा खर्च होती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। तथा और महाप्राण होता क्या है? महाप्राण जो होता है, जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय या अधिक ऊर्जा खर्च होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। क्या दोस्तों? जिन वर्णों को बोलने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब आपको क्लियर करा दूं अल्पप्राण और महाप्राण होते क्या हैं। जो प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। कौन सा दोस्तों? पहला, तीसरा और पांचवा, वो अल्पप्राण कहलाता है। और महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा जो होता है वो अल्पप्राण कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब महाप्राण क्या है? जिन वर्णों को बोलने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, आपको दोस्तों क्या, ख और घ, ये हमारे क्या है? अल्पप्राण है। आपको नोट करके नोट में आपको लिखा रहा हूँ, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे य, र, अलावा वो अल्पप्राण होते हैं। क्या दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन जो य, र, ल, व, ये सभी हमारे कौन से होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं हमारे, ये सभी महाप्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? वो महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य, र, ल, व, ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन कौन से? स और ह, हमारे ये क्या है? ये सभी हमारे ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण होते हैं। दोस्तों, आज मैं अब मैं आपको करा दूँ व्यंजन वर्ग तालिका में किस तरह से किया जाता है, पहचानो वो कैसे। जो पहला क वर्ग है हमारा, कौन सा है दोस्तों? क वर्ग। क वर्ग में हमारा पहला क, ख, घ, ग, घ, ड, ये हमारा कंठ से बोला जाता है। और इसमें क्या होता है? पहला जो क होगा, ग होगा और ड होगा। क, घ और ड, ये हमारा क्या होता है? ये अल्पप्राण है। कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का जो पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो हमारा अल्पप्राण होता है। तथा दूसरा और पांचवा, कौन सा दोस्तों? दूसरा और चौथा जो होगा वो हमारा महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण होता है। दोस्तों, मैंने आपको हिंदी वर्णमाला में भी यही कराया था कि क वर्ग हमारा किस उच्चारण के स्थान पर किससे बोला जाता है? वो कंठ व्यंजन बोला जाता है। और च वर्ग हमारा तालु से बोला जाता है। किससे दोस्तों? तालु से। और ट वर्ग हमारा मूर्धा होता है। और त वर्ग हमारा दंत से बोला जाता है। और प वर्ग हमारा ओष्ठ से ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों, पहला जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो कौन सा होता है? अल्पप्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। दोस्तों, आगे देखिए, हमारे स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपके पास हो सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें दोस्तों।
मैंने आपको ऊपर बताएगा, प्रत्येक इसमें भी बताया मैंने, इसमें आपको क्लियर करा दूँ। प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। कौन सा दोस्तों? पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। तथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? महाप्राण होता है। कौन सा दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है वो क्या कहलाता है? महाप्राण होता है। तो दोस्तों समझ में आ रही है अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहले, तीसरे और पाँचवें वो अल्प प्राण होते हैं, दूसरे और चौथे अल्प प्राण होते हैं। दोस्तों फिर देख लीजिए वर्ग तालिका में, पहला, तीसरा और पाँचवा, प्रत्येक का देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे क्या हैं? ये अल्प प्राण हैं। क्या हैं दोस्तों? अल्प प्राण हैं। ये सभी हमारे अल्प प्राण होते हैं। मैंने अल्प प्राण पर मैंने टिक लगा दिया है। और दोस्तों और महाप्राण पर जो टिक नहीं लगाए वो हमारे महाप्राण होते हैं। कौन सा? ख, और इसमें घ, छ, झ, ट, ड, थ, ध, फ और भ, ये हमारे क्या हैं? अल्प प्राण। कौन से? दूसरा और चौथा ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पाँचवा ये हमारे क्या हैं? अल्प प्राण होते हैं। दोस्तों यही है हमारा अल्प प्राण और हमारे प्राण। दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।